कन्या अपनी अपनी स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को, अपनी इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकती जिस राज्य में, तो उस राज्य में कन्या या महिलाएं या आम इंसान इस सरकार के ऊपर क्यों विश्वास करेगा। सर, अभी किरण चौधरी जी ने अभी मीटिंग ली थी कांग्रेस भवन में हाल फिलहाल में। अब गुटबाजी की बात को लेकर वो ये कहती है कि जी गुटबाजी मैं नहीं कर रही, वो तो दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब भूपेंद्र हुड्डा गुट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों ने मूल्यों को तार तार करने का काम किया, वरना तो ये चाहिए था पहले दिन ही एफआईआर दर्ज करके और इसके खिलाफ इनको गिरफ्तार करते, जेल में जाते, अदालत फैसला करती। तो फिर उनसे पूछो, मैं तो न्यू भी जानता ही साहब कौन सांसद हो रहे, मैं तो आदमपुर आंडे, तुम जानो रहे कौन, हमें कौन जानो। जेजेपी के पल्ले तो कुछ रहा नहीं, ये तो उनका कुंबा रह गया। चारों माँ बेटा बाप भाई अजाड़ा छोरे सारे तड़के लिगड़ जाए बाहर। ये बताएं, 2024 में आगे जैसे चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा का इकट्ठा होता है, तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या आदमपुर से? वैसे तो ये चौटाला परिवार सारा ही नहीं हुआ है, वायदा खिलाफी के तो मास्टर ही हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद में अभय सिंह ने वोट तो मांगे थे बीजेपी के खिलाफ और 6 महीने के बाद वोट गिर अपना राज्यसभा का वोट दे दिया बीजेपी के पक्ष में। पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी आज आदमपुर के दौरे पे है और आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कई गांव में, 1 दर्जन से अधिक गांव में यात्रा करेंगे। तो जयप्रकाश जी ये बताएं कि जो महिला कोच थी, जो अभी उसने ये कहा है सीधे तौर से कि 80 दिन हो गए, पुलिस ने अभी वो दाखिल नहीं की है अपनी चार्जशीट, तो काफ़ी वो पीड़ित थी। उसने बयान भी दिया है, वो कह रही थी मैं सीएम से भी मिलना चाहती हूँ, जो अध्यक्ष है उससे भी मिलना चाहती हूँ। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ हमारी पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, दूसरे साथी बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। और इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो यही है कि एक मंत्री रहते हुए उसी के डिपार्टमेंट की, उसी के महकमे के कोच के साथ बदतमीजी करे। और मुझे सबसे ज़्यादा तरस भी आता है और मुझे अफसोस भी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी, जो ये हमेशा ये कहते हैं कि कन्या को हम बढ़ाएंगे, कन्या को पढ़ाएंगे, कन्या को बचाएंगे, कन्या अपनी अपनी स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को, अपनी इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकती जिस राज्य में, तो उस राज्य में कन्या या महिलाएं या आम इंसान इस सरकार के ऊपर क्यों विश्वास करेगा। यानी कि मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के पार्लियामेंट में बड़ा भारी युद्ध हुआ था और झगड़ा हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना किसी चार्जशीट के ए राजा को इस्तीफा करवा दिया था और उसके बाद जांच हुई, ए राजा जेल में रहा और माननीय सेशन जज ने जिला न्यायालय की में उनको बरी कर दिया गया। तो ये मूल्य की बात जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी ये पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में है कि वो ये बार बार ये कहते हैं, तो इसमें मूल्य कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों ने मूल्यों को तार तार करने का काम किया, वरना तो ये चाहिए था पहले दिन ही एफआईआर दर्ज करके और इसके खिलाफ इनको गिरफ्तार करते, जेल में जाते, अदालत फैसला करती। कौन होती है सरकार? सर, ई टेंडरिंग में मामले में अभी सरकार झुकी है, अभी कुछ मानदेय भी बढ़ाया है सरपंचों का, और जो वो भी बढ़ाया, अभी भी सरपंच खुश नहीं है। खुश क्यों होंगे? ठगी करिए सरपंचों के साथ, इसमें भी बेईमाना है। आप ये बताइए, जो स्कूलों की कमेटी बनी है जिसमें इन्होंने अपने संगठन के लोग लिए हैं, उनको तो 25 लाख रुपए तक काम करा सकते हैं, और एक जो गांव की पंचायत है वो 5 लाख तक। ये तो उनका अपमान है। और मैं हर जनप्रतिनिधि साथी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इसकी सरकार पर विश्वास करके चलोगे, मेरे हिसाब से कुछ में निकलेगा नहीं। लोगों ने अपना निर्णय, प्रजातंत्र है, और 10 महीने के बाद उनको एक बड़ा समय मिलेगा
अपना निर्णय समय लेना चाहिए और इस सरकार को चलते करना चाहिए। आगे क्या लगता है आपको 2024 में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन क्या चलेगा या बीच में टूट सकता है? गठबंधन तो दोनों का पल्ले कुछ नहीं, जेजेपी के पल्ले तो कुछ रहा नहीं, ये तो इनका कुंबा कुंबा रह गया। चारों माँ बेटा बाप भाई अजियाड़ा छोरे सारे तड़के लिगड़ जाए बाहर, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं, ना लोगों में इनकी कोई इमेज बची। जिन लोगों ने जनता के साथ लगभग 4.25 वर्ष पहले इतना बड़ा विश्वासघात किया, धोखा किया। एक वो ताई का नाम लिए कर दे, मेरे तो याद को नहीं, ताई थी वो, बोला ताई मरिए ना, 5100 रुपये पेंशन देंगे। शर्म आनी चाहिए इस परिवार के लोगों ने। मुझे तो आश्चर्य इस बात की है कि इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी वायदा खिलाफी जनता के साथ जेजेपी के लोगों ने की है, अजय के परिवार ने की है, तो इससे बड़ा तो जुल्म हो ही नहीं सकता। वैसे तो ये चौटाला परिवार सहारा ही नहीं हुआ है, वायदा खिलाफी के तो मास्टर ही हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद में अभय सिंह ने वोट तो मांगे थे बीजेपी के खिलाफ, और 6 महीने के बाद वोट अपना राज्यसभा का वोट दे दिया बीजेपी के पक्ष में। यानी कि ये हुड्डा साहब ने जो वो कहावत कही थी, थोड़ा याद हो तो, बोला बाप बेटा रेल में बैठे थे, वो स्लीपर ऊपर नीचे आए थे, कानपुर से जावे थे अमृतसर, तो कहने लगे, बोला तुसी कितने जाना है, बोला मैं अमृतसर जाना है, तुसी कितने जाना अमृतसर जाना, केड़ी गली से, 9 नंबर गली से। वो आए कितने कानपुर से, सामने वाले ने सोचा साले आई भी एक जगह है और जावे भी एक जगह, ये क्या है, बौड़े तो नहीं है। बोला नहीं नहीं, बोला तुसी चिंता करो, असी प्यो पुत्र हाँ, असी टाइम पास करते हैं। चौटाला पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का परिवार चौधरी देवीलाल के नाम से चलता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक करके, वो इनका मुकाम, आखिरी मुकाम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के परिवार का भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए लोग इन पर क्यों विश्वास करेंगे? किसा गठबंधन है? ना पल्ले पर्ची बीजेपी के, ना पल्ले पर्ची जेजेपी के, ये तो भूखे भूखे लड़े, तो देख लो रिजल्ट के निकला है। सर अभी किरण चौधरी जी ने अभी मीटिंग ली थी कांग्रेस भवन में हाल फिलहाल में। अब गुटबाजी की बात को लेकर वो ये कहती है कि जी गुटबाजी मैं नहीं कर रही, वो तो दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब भूपेंद्र हुड्डा गुट को लेकर कहा। भूपेंद्र हुड्डा गुट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा पार्टी का नेता प्रतिपक्ष है, भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेता है, वो कभी गुट नहीं होता। वो सारे सभी विधायकों के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कोई है तो फिर उनसे पूछो। मेरे हिसाब से तो किरण जी भी हुड्डा साहब के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, उदयभान हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, किरण जी हमारी पहले सीएलपी लीडर रही हैं, अब पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, सारे एक हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये बताएं 2024 में आगे जैसे चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा का इकट्ठा होता है, तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या आदमपुर से? मेरी बात को मानना है, पार्टी फैसला करेगी। मैं तो अभी आदमपुर, मेरा लड़ने का मन नहीं था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदयभान जी ने कहा कि पार्टी का फैसला है, आपने लड़ना, पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगा। तो 2024 का जैसे कांग्रेस का जो टिकटों का आगे बंटवारा होगा वो किस आधार पे होगा? जो जीतेगा मेरिट के आधार पर, सर्वे के आधार पर जिताऊ को टिकट मिलेगी। कोई कितने बड़ा किसी का ठेकेदार बन जाओ, और कोई बड़े से बड़ा नेता ये कहेगा कि भाई तेरी टिकट पक्की, और उसकी जीत दिखाई नहीं दी, पहली बात तो है कि पार्टी के लोग उनको, ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। अगर पार्टी के लोग टिकट देंगे, जनता विश्वास कैसे करेगी उन नेताओं पे? कोई ये तो सोचेंगे कि ये नेता तो पार्टी का राज रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब हरियाणा प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहता है कांग्रेस पार्टी की। अगर उस सरकार को रोकने का किसी भी व्यक्ति ने प्रयास किया तो जनता उसको अलग थलग कर देगी। अब की बार 2 रास्ते होंगे, 2 प्रकार की वोट होंगी। एक वोट होगी भाजपा को हराने के लिए, वो मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को, और दूसरी वोट होंगी भाजपा को जिताने के लिए। अभी सर हिसार के सांसद ने एक बयान दिया है कि जो आगे 2024 में जो पार्टी बीजेपी पार्टी को अपने दम पे ही चुनाव लड़ना चाहिए, किसी के साथ नहीं। वो तो फिर उनसे पूछो, मैं तो न्यू भी जानता हिसार कौन सांसद हो रहे, मैं तो आदमपुर आंडे, तुम जानो रहे कौन, हमें कौन जाने, उनसे पूछो, हमने तो न्यू भी बेरा। मन तो इतनी बात का जरूर बेरा है कि यहाँ से जयप्रकाश जब सांसद था, उसके बाद कोई रहा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, इलाके में को गया को नहीं। ये सांसद हैं पार्लियामेंट में, लोगों के मनों में
राजनीति करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये बात उन्हीं से पूछो, मुझे नहीं पता।